हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 बहुपद, ठीक है, क्लास 10 की। क्वेश्चन 1 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया था पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल, ठीक है, योगफल तथा गुणनफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दिया है, ठीक है। क्रमशः दी गई संख्या है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा 1/4 -1। तो ये क्या हमारा एक है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, ठीक। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्या है 1/4 और एक अल्फा इंटू बीटा है, ये क्या है -1, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल, ठीक है दोस्तों, हल। तो लिखें आप जो द्विघात बहुपद बनाने का जो समीकरण होता है, ठीक है, क्या होगा, लिखेंगे द्विघात बहुपद बनाने का समीकरण, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब कि शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ये हमें दिया है, ये नहीं दिया होता, ठीक है, ये नहीं दिया होता तो हमें फिर निकाल के फिर इसे करना होता। मतलब यदि मान लीजिए शून्य दिया होता 4 और 5, तो आप पहले इसे इसका शून्यकों का योग निकालते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे रखते हैं। पहले हमें दिया है और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, तब यहाँ पे रखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दिया हुआ है ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आगे हो जाएगा ये x² माइनस 1/4x, ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब हम करेंगे क्या, अब हम तीनों का इसका बटा 1 कर देंगे और तीनों का क्या कर लेंगे एलसीएम लेंगे। जब हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4। तो अब इस 4 में एक बार इसके हर से भाग देंगे, x² के हर से, एक बार इसके एक बार इसके, ठीक है। तो हम जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 4x² होगा। अब इसमें माइनस, जब 4 से 4 में भाग देंगे तो कितनी बार एक बार 1x हो जाएगा, ये हो जाएगा, और माइनस एक बार फिर 4 में 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए ये आपका हो जाएगा 4x² माइनस x और ये -4/4 इक्वल टू 0। आप देखिए आइए बटे 4 का बराबर किधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। मैं तो बटा 1 कर दिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, ठीक है। या आप तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 4x² माइनस x -4 इक्वल टू 0, क्योंकि ये जब 4 का गुणा 0 में होगा तो 0 आएगा, और इस पूरे का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा 1, इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा बहुपद का समीकरण जो क्या हो गया बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है हमारा
शून्यकों का योग √2 है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। ठीक है, तो ये सॉल्व करें, इसे लिखेंगे हल। ठीक है, द्विघात बहुपद का नियम या द्विघात बहुपद का समीकरण, क्या द्विघात बहुपद का समीकरण। ठीक है, तो क्या है हमारा समीकरण, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा x² माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा √2x प्लस ये कितना है अल्फा इंटू बीटा 1/3 इक्वल टू 0। तो अब सभी का x का भी बटा कर देंगे और √2 का भी क्या कर देंगे बटा। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 3। तो अब इस 3 में एक से भाग देंगे, एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे, तीनों में क्या करेंगे भाग देंगे। तो जब एक से भाग हम 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस, इसी तरह जब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3√2x होगा, और फिर इसमें भाग देंगे 3 में 3 का तो कितनी बार एक बार होगा इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 बटा पूरे का बटा 3। ठीक है, तो जब इसका बटा 1 करेंगे 0 का, तो तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा आएगा 3x² माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि जब हम गुणा करेंगे तिरछा तो 3 आ जाएगा इधर, 3 जाएगा 0 के साइड से, तो 0 में जब 3 का गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, और 1 का गुणा हम इसमें करेंगे तो पूरा जो करते हैं उतर जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ समीकरण जो बनके तैयार हो गया बहुपद का। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है 0 और शून्यकों का गुणनफल कितना है √5। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करें, लिखेंगे हल। द्विघात बहुपद का समीकरण। ठीक है, समीकरण क्या हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये है ना। फिर अब क्या करेंगे हम, अब इसी पे मान रख देंगे। ठीक है, तो क्या ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब x², अब ये देखिए ये क्या 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचा आपका x² प्लस √5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा दूसरा जो तीसरा समीकरण क्या बना, ये वाला तीसरा वाला समीकरण x² प्लस √5 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब आइए चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन क्या हमारा अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। ठीक है, तो लिखेंगे हल। समीकरण तो हमारा यही है, डायरेक्ट करता हूं मैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इसी पे सबका मान रख दीजिए, अल्फा बीटा का सॉरी अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। तो ये हो जाएगा x² माइनस ये कितना है, तो ये हो जाएगा 1x प्लस ये 1 इक्वल टू 0।
तो आपका क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। चौथा जो बहुपद का शून्य बहुपद का समीकरण, द्विघात बहुपद का समीकरण हमारा ये बन के तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों। अब तो दोस्तों आइए अब हम पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, शून्यकों का जो योग है वो -1/4 है, जो शून्यकों का गुणनफल है वो कितना है 1/4। ठीक है, तो आइए इसे हल करते हैं। लिखेंगे हल, समीकरण क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिए तो कितना है -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4। तो अब इस 4 में एक बार इससे भाग देंगे, एक बार इससे, एक बार इससे। ठीक है, तो अब भाग देंगे तो क्या है, इसका क्या मिलेगा 4x स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि जब एक में हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी 4 बार। ठीक है, प्लस इसी तरह जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार, तो क्या मिलेगा x प्लस और इसमें करेंगे तो 1 मिलेगा इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब क्या मिला 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 इसका बटा 4। तो जब हम इसका बटा 1 करेंगे, जो बटे में 4 है तो जब इधर जाएगा तो या इसे इधर लेके जाएं या तो आप तिरछा गुणा कर दें। ठीक है, जब आप तिरछा गुणा करेंगे तो 4 इधर जाएगा और 1 इसके साइड से चला जाएगा। ठीक है, जब हम इसको गुणा करेंगे तो 1 का गुणा जब हम इस पूरे समीकरण में करेंगे तो वही आएगा ना, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, जब इस 4 का गुणा 0 में करें तो क्या मिलेगा 0। तो हमारा जो ये पांचवा समीकरण क्या द्विघात समीकरण क्या बना 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो पूरा क्वेश्चन खत्म है लगभग। जो पहला है जो छठवां क्वेश्चन है ये आप सेम चौथे की तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो चैप्टर है वो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो हम अगला लेसन या तो दोस्तों हमारा चैप्टर यहीं पे क्या हो गया पूरा खत्म। ठीक है, तो अब हम अगला चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, वो अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।